हेलो गाइस, आपने वन ब्लॉक का नाम तो सुना ही होगा। इसमें हमारे पास ओनली एक अनलिमिटेड ब्लॉक होता है। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। चलो शुरू करते हैं। ये पहला ब्लॉक तोड़ा और उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया ताकि आसानी से ब्लॉक तोड़ पाऊँ। कुछ और ब्लॉक तोड़े और आइलैंड को एक्सपेंड कर दिया। फिर कुछ और ब्लॉक तोड़ने लगा, तभी एक चेस्ट आया जिसमें कि 2 बुक और 5 ब्रेड मिली। ये 2 बुक्स तो मैं पढ़ूंगा नहीं। अब मेरे पास जितने भी डल्ट थे उनसे मैंने आइलैंड को एक्सपेंड करा और ब्लॉक तोड़ने लगा। तभी एक मैसेज आया कि इस वन ब्लॉक में 12 फेसेस होते हैं जिसमें कि अलग अलग है। और फिर मैं अगला ब्लॉक तोड़ते ही पहला फेस हमारा स्टार्ट हो गया। और ये नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये नीचे से आ रहे हैं रॉकेट और ऊपर जाके फूट जा रहे हैं। फिर मैंने आइलैंड को और एक्सपेंड कर दिया जितनी मेरे पास डल्ट थी, फिर और ब्लॉक तोड़ने लगा। कुछ ब्लॉक तोड़ने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं मेरे आइलैंड को ग्रीन होने देता हूँ। ये डल्ट अच्छी नहीं लग रही, ग्रीन होगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने उतनी देर में आइलैंड को एक्सपेंड करके उस पर एक चेस्ट रख दिया और उसके अंदर मेरा सारा सामान को रख दिया। फिर मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल, एक लॉक था जिसका मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना के चेस्ट के पास रखा और ये सैपलिंग भी मैंने लगा दी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बस ये 2 ही हुए हैं ग्रीन, 2 ही ये ग्रास में कन्वर्ट हुए हैं और नहीं हुए। फिर मैं और ब्लॉक तोड़ने लगा। पहला ही ब्लॉक तोड़ते ही चेस्ट आया जिसमें कि बहुत सारे सामान मिले। इनको क्या पता बीट रूट कहते हैं शायद ये, और एक सैपलिंग मिला। फिर थोड़े बहुत और ब्लॉक तोड़े और ये सैपलिंग मिला था उसको मैंने वापस लगा दिया। ये बोन ब्लॉक को हाथ से तोड़ने में बहुत टाइम लगता है पर ये कैसे भी टूट जाता है। और फिर मैंने एक और बोन ब्लॉक आया, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक वो बना लेता हूँ, कुछ पिकैक्स बना लेता हूँ। पर नहीं, मेरे पास इतने लोग नहीं थे। मैंने एक बस रबल बनाई और वापस उसको बोन ब्लॉक को तोड़ने में लग गया। अगले ही ब्लॉक पर एक पिग स्पॉन हो गया। उसको मैंने इशारों से इधर होने की कोशिश की और वह मान भी गया। अगले ही ब्लॉक पर एक और ये सीप स्पॉन हो गई। उसको भी मैंने इशारों से इधर होने की कोशिश की पर वह तो डीट निकली। फिर मैंने उसको जाके समझाया कि बकरी बेटे साइड हो जा। फिर वह हो गई और फिर मैं वापस ब्लॉक तोड़ने में लग गया। कुछ देर ब्लॉक तोड़ने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं जल्दी से बोन ब्लॉक के लिए पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि वो बहुत मुश्किल से टूटता है। पर वो अब कहाँ आने वाला था। फिर बहुत देर तक मैंने इंतज़ार करा, बहुत देर तक करा, फिर भी बहुत देर तक करा और तब जाके ये बोन ब्लॉक आया और उसको मैंने तोड़ के आप लोगों को दिखा दिया। फिर मैंने बोन मिल बनाई और ये इस सैपलिंग पे लगा दी। ये सैपलिंग के बड़े होती मैंने इसको अभी नहीं काटूंगा। मैंने स्लैब बनाई और इसके आसपास में लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वो सैपलिंग जब गिरेगी तो हमें ही मिलनी चाहिए और कहीं ना जानी चाहिए। फिर मैंने इस ट्री को काटना चालू कर दिया। थोड़े बहुत ब्लॉक तोड़ के मैं सैपलिंगों को देखने लगा कि कब ये गिरती है और कब मुझे सैपलिंग मिल जाएगी। पर ये लीव्स तो गिरने को तैयार ही नहीं थी, बहुत कम गिर रही थी और एक सैपलिंग मिली मुझे। तब तक मैंने सोचा कि सारा सामान अपना चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने बहुत देर तक इंतज़ार करा, रात भी हो चुकी थी, तब जाके ये सैपलिंग गिरी और मुझे 5 सैपलिंग मिले। उनको मैंने जल्दी से लगाया और ब्लॉक तोड़ने में लग गया। सौ ब्लॉक टूटने के बाद मैंने सोचा चेस्ट में अपना सारा सामान को स्टोर कर देता हूँ। फिर मैंने सारा अपना सामान को स्टोर किया और सारी वुड रख ली मैंने, बिकॉज मैंने सोचा कि वुड से आइलैंड को एक्सपेंड कर लेते हैं। तभी मैंने स्लैब बनाई सारों की और एक्सपेंड करने में लग गया। स्लैब तो सारी लग चुकी थी। मैंने सोचा जल्दी ट्री को बड़ा करते हैं बोन मिल से और उनको जल्दी से काट लेते हैं और मैं काटने को लग गया। फिर मुझे जितने भी वुड के लोग मिले मैंने उनसे प्लैंक्स बनाए और पूरे अपने टूल बना लिए और स्लैब बना लिए। स्लैब से मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने में लग गया।
मुझे उनके बीच से एक एप्पल मिला और मैं अपने सारे चेस्ट में अपने सारे सामान को स्टोर करने में लग गया। मैंने अपना सारे सामान को स्टोर किया और सारे मेरे पास जितनी भी सैपलिंग थी मैं उनको लगाने में लग गया। माइनक्राफ्ट में सनराइज होता देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बोन ब्लॉक से बोन मील बनाई और बर्च के सैपलिंग को बड़ा किया, फिर मैंने उनको काट लिया। मेरे पास जितने भी बोन मील थे मैंने उनको ओक के सैपलिंग में दिया, बट वह नहीं लगा। तभी मैं आगे आया तो मुझे बर्च का सैपलिंग मिला, मैंने उनको लगाया और चेस्ट में अपने सारे सामान को रख दिया। बाकी सैपलिंग को लगाने के बाद मैं अपने वन ब्लॉक को तोड़ने में लग गया। कुछ देर ब्लॉक तोड़ने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वन ब्लॉक को अलग रखने के लिए मैं उसके ऊपर एक सस्ता सा डल्ट का एक ब्लॉक लगा देता हूँ। तभी मैंने उसको लगाया और ये नीचे के दोनों ब्लॉक तोड़ दिए। मुझे वन ब्लॉक से जितना भी सामान मिला मैंने उनको चेस्ट में स्टोर किया। यहाँ पर एक चेस्ट स्पॉन होया और उसके साथ दो सीप्स भी आए। इनका एक कलर तो वाइट था और एक ब्राउन थी, और उस चेस्ट में तो बहुत सारे ये बोन मील, सैपलिंग और कुछ बेरी मिले। मैं ब्लॉक तोड़ने में लगा ही था, तभी उन सभी सीपों ने मुझे परेशान कर दिया। कोई इधर से धक्का दे रही है, कोई इधर से। तभी मैंने सोचा कि पहले सारा सामान भी अंदर रख देते हैं। फिर मुझे जितने भी चेस्ट में से बोन मील मिली थी उनको मैं ट्रे में देने लगा और उनको चॉप करने लगा। फिर मुझे उनसे जितने भी वुड मिले मैंने उनके प्लैंक बनाए और चेस्ट में उनको स्टोर कर दिया। फिर मैंने जितने भी सैपलिंग थी उनको भी लगाया और डबल चेस्ट बना दिया उस चेस्ट को जो मेरे पास आया था उसको तोड़ के। पहले एपिसोड में हमारा वन ब्लॉक बहुत अच्छा लगने लगा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीप को एक अलग जगह रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।